नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम में सामान्य बोर्ड की हुई तीसरी बैठक। मेयर ने चूना ब्लीचिंग सप्लाई एजेंसी का टेंडर कैंसिल करने का दिया आदेश। पटना में हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने खोला मोर्चा। नेताओं ने कहा जारी रहेगा आंदोलन। संवाद कार्यक्रम में जदयू नेताओं ने भरी हुंकार। कहा 2024 के चुनाव में बीजेपी का नहीं खुलेगा खाता। बारिश के बाद किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान। खेतों में धान की बुआई शुरू। और बालू माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर नगर निगम सभा कक्ष में आज सामान्य बोर्ड की बैठक मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, सभी वार्ड के पार्षद एवं सिटी मैनेजर विजय प्रसाद यादव शामिल हुए। सामान्य बोर्ड की बैठक में नगर निगम के तहत आने वाले सभी विभागों के कार्यों पर चर्चा हुई। वहीं पार्षदों ने निगम प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। बताया कि वार्ड के कार्यों में अनियमितता बढ़ती जा रही है। साथ ही आरोप लगाया कि सदन की बातों को प्रोसीडिंग में बदल दिया जाता है। वहीं कुछ वार्डों में सफाई के लिए आउटसोर्सिंग की व्यवस्था किए जाने पर पार्षदों में नाराजगी देखी गई। पार्षदों ने मांग किया कि 1 से 51 वार्डों में आउटसोर्सिंग की व्यवस्था हो। सामान्य बोर्ड की बैठक में वुडको द्वारा शहर की सड़कों को काटे जाने का भी मुद्दा छाया रहा। पार्षद निजाहत अंसारी ने आरोप लगाया कि झोला टांग कर आने वाली कंपनी को भी कमीशन के चक्कर में काम दे दिया जाता है। वहीं एक वार्ड पार्षद ने मेयर, डिप्टी मेयर और सिटी मैनेजर के सामने जाकर चूना ब्लीचिंग पाउडर एवं फिटकरी के खेल का खुलासा कर दिया। किस एजेंसी के द्वारा हो रहा है उसको बताया जाए सदन को। कौन एजेंसी ये चुनाव डिप्टी मेयर और स्मार्ट सिटी का कार्यक्रम हम लोग वंचित हमारे बुलाया तो हम पार्षद के कट्टर हम कैसे जा रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है पार्षद को पता ही नहीं। सरकार हम लोग जनता का खान लौटवाने के लिए पार्षद द्वारा ब्लीचिंग पाउडर को हाथ में लेकर दिखाए जाने के बाद मेयर एक्शन में आ गई और तत्काल प्रभाव से चूना ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी सप्लाई करने वाली एजेंसी का टेंडर कैंसिल करने का निर्देश दिया। साथ ही निगरानी कमेटी बनाने की बात कही। मेयर ने कहा कि शहर के सेहत और सूरत के साथ खिलवाड़ करने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं महापौर के फैसले का पार्षदों ने स्वागत किया। बैठक के दौरान पार्षद पृथ्वी शेखर ने स्विमिंग पूल का मामला भी उठाया, जबकि संजय सिन्हा और अश्वनी जोशी मोंटी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के प्लानिंग में मेयर और डिप्टी मेयर की राय नहीं ली जाती है, लेकिन स्मार्ट सिटी के कार्यक्रम में मेयर साहिबा और डिप्टी मेयर साहब को बुलाया जरूर जाता है। इधर नक्शा पास कराए बिना भवन निर्माण कराए जाने का मामला भी सामान्य बोर्ड की बैठक में छाया रहा। एक पार्षद की नाराजगी के बाद मेयर ने कहा कि अब से नए भवन के निर्माण में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बिना नक्शा पास नहीं किया जाएगा। सामान्य बोर्ड की बैठक में वार्ड नंबर 44 की पार्षद कहकशा परवीन, वार्ड नंबर 33 की पार्षद अफसाना, वार्ड नंबर 50 के पार्षद पंकज सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद प्रतिनिधि और नगर निगम के शाखा प्रभारी मौजूद रहे। ब्लीचिंग पाउडर तो पहली बार हमने देखा कि इस तरह की भी बातें आती हैं, तो जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने इसकी जांच के लिए बोल दिया और तत्काल जो लोग इसको ऐसा किए हैं उसको बंद करने के लिए कर दिया। नगर निगम के द्वारा जो चूना हर एक वार्ड में जो दिया जा रहा है, यह चूना नहीं है, सिर्फ राख है। जब पार्षदों ने यह चूना को पकड़ा है कि यह चूना नहीं राख है, तो इस पर नगर निगम के सारे पदाधिकारी तिलमिला गए और छटपटा रहे हैं इस बोर्ड के बैठक में कि यह बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ाया है और इसका अगर गहराई से जांच कराया जाए
तो हमको लगता है कि इसमें बहुत सारे लोग फंसेंगे और जाएंगे जेल। नगर निगम अब शहर को चूना नहीं लगाने देगा, इतना पार्षद जागरूक आया है। इसलिए शहर में अब जो पूर्व में आपने गलती कर दिया है इसको बंद करिए, नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस आवाज को पहुंचा देंगे कि नगर निगम लूट का एक अड्डा बना हुआ है। जो इसमें संलिप्त होता है वह तिलमिलाता ही है। इसकी जांच करा लीजिए ना, सच्चाई सामने आ जाएगा कि सिटी मैनेजर का क्या रोल है और यहाँ का जो और पदाधिकारी है उसका क्या रोल है। दूध का दूध, पानी का पानी। देखिए, चूना ब्लीचिंग जो हमारे वार्डों में वितरण किया गया है वो उसकी गुणवत्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी गुणवत्ता की जांच का विषय हमने उठाया है और हमारे पार्षद 50 नंबर वार्ड के भाई पंकज जी ने भी इस विषय को उठाया है। हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो भी संवेदक है उस संवेदक का पेमेंट रोका जाए और गुणवत्ता की जांच हो। और भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में चूना ब्लीचिंग पूरा, क्योंकि वो स्वच्छता के लिए है, वही गंदा होगा तो स्वच्छता क्या होगी, इसलिए कि हम लोगों ने विषय उठाया। पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने और भाजपा के कार्यकर्ता सह जहानाबाद के महामंत्री विजय सिंह की मौत होने पर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा का आरोप है कि विजय सिंह की मौत पुलिस के लाठीचार्ज से हुई है, जिसका जिम्मेदार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को ठहराया जा रहा है। इस घटना से भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी रोष है, जिसको लेकर भाजपा लगातार प्रदर्शन कर रही है। वहीं भागलपुर में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला दहन करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता आज भागलपुर के समाहरणालय स्थित कचहरी चौक पर शांतिपूर्ण धरना पर बैठे रहे। इस दौरान भाजपा के जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंह को श्रद्धांजलि भी दी गई। एक दिवसीय धरना में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के द्वारा नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नीतीश कुमार की ये तानाशाही अब नहीं चलने वाली है, ये जंगल राज पार्ट 3 है, वह लोग इसे नहीं चलने देंगे। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पुलिसिया रवैये को भी गलत ठहराते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। मौके पर भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई के जिलाध्यक्ष संतोष शाह के अलावे सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। हम सबों पे लाठी और डंडे बरसाने का काम किया, यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। मित्रों, आपने देखा होगा कि महिलाओं पे ऐसा नहीं कि सिर्फ महिला प्रशासन डंडे बरसा रहे थे, बल्कि पुलिस प्रशासन भी महिलाओं को उतनी ही बर्बरता से मारने का काम कर रहे थे। मित्रों, मैं पूछती हूँ कि ये कौन सी सरकार है? इतना अधिकार किसने दिया कि महिलाओं पे पुलिस प्रशासन भी बेरहमी से डंडा बरसाए? इस तरह से जो हमारी सरकार बेलगाम हो गई है, अपराधी के साथ व्यवहार कर रही है, इसको देखो और आने वाले 24 और 25 में उसे उखाड़कर पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार को स्थापित करने का संकल्प लें। जनता को भी मैं संकल्प लेने के लिए कहता हूँ और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे सभी पदाधिकारी आज से संकल्प लेते हैं कि हम लोग आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 और 25 में बनाएंगे। नीतीश कुमार का देखने को मिला और कहा जाता है कि इतिहास के अंदर जब अंग्रेजों का शासन था तो जनरल डायर ने जिस प्रकार गोली चलाने का आदेश दिया और बाद में उसको अफसोस नहीं हुआ, उसने कहा कि गोलियां कम पड़ गई थी, नहीं तो लाशें और गिरती। उसी प्रकार पुलिस जब कार्रवाई कर रही थी, लाठियां चला रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कम नहीं पड़ा। बिहार सरकार के पुलिस की लाठियां कम पड़ गई, हौसले कम नहीं हुए और आज भी हम लोग खड़े हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। किसी प्रकार से जैसे लोकतांत्रिक तरीके से आने वाले समय में 24 और 25 में उखाड़ फेंकेंगे। अब बिहार की 40 की 40 सीटें और आने वाले 25 में बिहार में भाजपा की सरकार होगी। भागलपुर के जीछो में आज जदयू शिक्षा व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में प्रशिक्षण सह संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव से पूर्व राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन, भागलपुर सांसद अजय मंडल, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता से विधान पार्षद नीरज कुमार, कोषाध्यक्ष ललन सर्राफ, शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप,
नागनगर के पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, दलित आयोग के सदस्य संजय राम, भागलपुर प्रमंडल के प्रभारी प्रहलाद सरकार, कोसी प्रमंडल के प्रभारी सह प्रदेश महासचिव इंजीनियर शुभानंद मुकेश, जदयू नेता शिशुपाल भारती समेत कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं अतिथियों का स्वागत जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी ने किया। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान नेताओं ने पार्टी की मजबूती और आगामी चुनाव को लेकर हुंकार भरी। इस अवसर पर अमरेंद्र सिंह त्रिपुरारी, पूर्व जिलाध्यक्ष अर्जुन शाह, इब्रार आलम, महबूब आलम के अलावे पार्टी से जुड़े कई कार्यकर्ता मौजूद थे। ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा और आज के दौर में तो प्रशिक्षण की जरूरत है। घोर कलयुग है। हालत यह है कि जो 7वां 8वां पास है कि नहीं है वो भी विवाद के घेरे में है और वो आदमी शिक्षा पर आंदोलन कर रहा है। महात्मा कराह जाता है कि बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिनकी डिग्री फर्जी है, मैंने ऐसा ब्रह्मांड में जो विश्वविद्यालय नहीं उसी से वो डिग्री ले लिए डिलीट का। कहां से इंटर पास किए थे, कहां से बीए पास किए थे, कहां से एमए पास किए थे। तब बांध जाने प्रसव का पीड़ा, इनको शिक्षा से क्या लेना देना है। और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय टीम भेजा है जांच के लिए। लाठीचार्ज जो हुआ था, जो प्रतिबंधित क्षेत्र प्रवेश किए थे, तो हम तो उनका रिपोर्ट हम ही सार्वजनिक कर देते हैं। कर यही ना बोलेंगे कि लाठीचार्ज हुआ, तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या हो गई। ये राजनीति नाटक काहे के लिए कर रहे हैं। जो रिपोर्ट जारी करेंगे ना, वो पहले ही हम बता रहे हैं क्या क्या रिपोर्ट में बोलेंगे। तानाशाही, तो लोकतंत्र शर्मसार हो गया। अब प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर गए, पत्थर चलाया, मिर्ची फेंका पुलिस पर। ये संस्कार है भाजपा का। भागलपुर के मुख्य हृदय स्थली पर व्यवसायियों के बीच जाएंगे। पार्टी का जो हैंडबिल है वो वितरण करेंगे। नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से हम लोग संदेश देंगे। हम लोग नीतीश कुमार जी के 17 वर्षों का काम, नीतीश कुमार जी पर जो मिथ्या आरोप लगते हैं उनका खंडन, पार्टी के संगठन और सदस्यता को सशक्त करने के लिए, भाजपा का जो भ्रमजाल फैला हुआ है पिछले 9 साल का, उसका उल्लेख करेंगे। और साथ ही साथ हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो विपक्षी एकता की मुहिम को संकल्प के रूप में लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जिसमें वो सफल भी हुए हैं, उसकी बात रखेंगे। और बिहार को विपक्षी एकता से बनने वाली सरकार से क्या लाभ होगा, उसको हम लोग हर आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस बैठक का मूल उद्देश्य है आगामी जो 2024 का चुनाव है लोकसभा का, जिसमें महागठबंधन का जो साझा उम्मीदवार है, उस उम्मीदवार को जिताने के लिए और संगठन का प्रचार प्रसार किस प्रकार से हो और फिरका परस्त ताकत जो केंद्र में बैठी सरकार है, वो जो मायावी सरकार है और मनगढ़ंत बात, तरह तरह का झूठ का फैलाव जन जन तक करते हैं, उसको काटने का, उससे कैसे समाज को बचाया जाए, उसका इस मायावी को कैसे काट किया जाए, किस तरह से मायावी से समाज को बाहर लाया जाए, इस उद्देश्य का आज प्रशिक्षण शिविर है। भागलपुर जिले में मानसून आते ही किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद किसानों ने धान रोपना शुरू कर दिया है। खेतों में काफी संख्या में महिलाएं धान की बुआई कर रही हैं। किसानों की माने तो आद्रा नक्षत्र में ही धान की बुआई हो जाती है, लेकिन बारिश कम होने से धान की रोपाई नहीं हो सकी। कुछ इलाकों में किसानों ने बारिश के पानी में धान रोपा तो कहीं बारिश कम होने के बाद बोरिंग के सहारे खेतों में पानी डालकर धान रोप रहे हैं। बताया गया कि जिले में अच्छी बारिश हुई तो इस वर्ष भी धान के अच्छे पैदावार होंगे। बता दें कि भागलपुर समेत आसपास के जिलों में 50,000 हेक्टेयर से अधिक में धान का उत्पादन होता है। यही वजह है कि अंग प्रदेश भागलपुर को पूर्वांचल के धान का कटोरा माना जाता है। जिले में ज्यादातर कतरनी धान, सोनम, बासमती एवं बौना धान का उत्पादन होता है। भागलपुर का कतरनी धान देश भर में प्रसिद्ध है। जिले के सुल्तानगंज, जगदीशपुर, कहलगांव एवं पड़ोसी जिला बांका के कई हिस्सों में कतरनी धान का काफी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, जबकि कतरनी चूड़ा को जीआई टैग प्राप्त है, जिसे भारत के साथ साथ विदेशों के लोग भी पसंद करते हैं। बारिश तो होने खोले 8 दिन लगा, अब फिर बीच में ना होले, कल रात में होले 9 बजे रात में, अभी तो ना हो रहा है। धान रोपाई कहना हो रहा है? धान रोपा तो बढ़िया हो रहा है। बढ़िया, हाँ बढ़िया हो रहा है।
कौन धान रोपी रहे छो? मगची बोना सोनम बोना बोना कौना रोपी रहे छो? क्या गो छो तो सब रोपे में? आवे छे 8 गो। मतलब परसों से रोपे छे, कल से सोमवार से कल। कब तक तैयार होते? हमरो तो 1 एकड़ 2 एकड़ छे, वो कल तक रोपाई जेते, ओकरा बाद वो पानी होते तब ना। ये कौन नक्षत्र चली? ये कौन नक्षत्र में बारिश तेज हो? वही नक्षत्र से श्रेष्ठ तक बारिश की एकदम संभावना रहना चाहिए काफी, लेकिन तब धान के खेती किसान के आराम से होते। समय पर बारिश होले? समय पर अभी तक नहीं होलो छे कि बिचड़ा हिंदा गिरे जगला पानी में लोग पानी हाँ अभी पानी पड़े पानी मतलब ज्यादा पड़ते बढ़िया रहते। हाँ अब रोपा शुरू हो बिचड़ा तैयार हो गए छे लोग के। अच्छा धान रोपनी बढ़िया हो रहा है? नहीं कहाँ हो खाली सिर्फ बोरिंग एक आध लोग किसान के एकरा छे वो करे छे। जिले में बालू माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए भागलपुर विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार बजरा टीम और 4 थानों की पुलिस के साथ शुक्रवार की सुबह ताबड़तोड़ छापेमारी करने पहुंचे। इस दौरान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोहदीपुर में 8 ट्रैक्टर और भारी मात्रा में बालू का बड़ा अवैध भंडारण पकड़ा गया। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वही छापेमारी की जानकारी होते ही मौके पर खनन विभाग के सभी अधिकारी पहुंचे और विभिन्न जगहों पर डंप की गई बालू की जांच में जुट गए। खनन विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़े पैमाने पर डंप बालू जब्त की गई है। इधर भागलपुर विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि सभी जब्त किए गए बालू माफिया, ट्रैक्टर मालिक और डंप किए गए जगहों के मालिक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस छापेमारी से जगदीशपुर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। HPCL फाउंडेशन डे के अवसर पर आज भागलपुर वार्ड नंबर 33 में एनके कुकिंग गैस एजेंसी की ओर से गृहिणी सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं HPCL के प्रशिक्षित मैकेनिक रतन कुमार राय ने जानकारी दी कि गैस चूल्हा को सिलेंडर के ऊपर रखना चाहिए। चूल्हा पर खाना बनाते समय एप्रॉन पहनना चाहिए ताकि आग भड़कने से शरीर के अंग सुरक्षित रहें। कार्यक्रम के दौरान प्रबंधक मोहम्मद फजलुर रहमान ने जानकारी दी कि गैस में 3 प्रकार के केमिकल होते हैं, जिसमें गंध देने वाला एक केमिकल मुख्य होता है। गंध देने वाला केमिकल का प्रभाव हवा में 1 से 2 मिनट तक रहता है। प्रभाव समाप्त होते ही गैस रिसाव होने के बावजूद पता नहीं चलता, जो दुर्घटना को आमंत्रण देता है। साथ ही कहा कि इन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से गैस चूल्हा या सिलेंडर से होने वाली दुर्घटना से बचा जा सकता है। बता दें कि एनके कुकिंग गैस एजेंसी के प्रोपराइटर विनोद कुमार सिंह एवं पंकज कुमार सिंह के द्वारा लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता रहा है। इस अवसर पर गैस एजेंसी के कर्मियों और जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भागलपुर के जिला सचिव काजी मोहम्मद इकबाल, शिक्षाविद काजी अली जिन्ना समेत कई लोग मौजूद थे। वार्ड नंबर 33 में गृहिणी सुरक्षा अभियान एनके कुकिंग के द्वारा चलाया गया। यहाँ गृहिणियों को जानकारी दिया गया कि रसोई घर में आग लग जाने के बाद अपना बचाव किस तरीके से करा जाए। यहाँ के जिला अल्पसंख्यक सचिव काजी मोहम्मद इकबाल के नेतृत्व में ये प्रोग्राम को अच्छे रूप से किया गया एवं वृक्षारोपण का भी एनके कुकिंग के द्वारा कार्यक्रम संपन्न किया। भागलपुर पिरपैती प्रखंड कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पटना में हुए लाठीचार्ज को लेकर 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता दक्षिणी मंडल अध्यक्ष राकेश सिंह राठौर एवं उत्तरी मंडल अध्यक्ष शीतांशु मंडल ने किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद महामंत्री विजय सिंह की मृत्यु होने पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया। वही कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ प्रखंड विकास पदाधिकारी को राज्यपाल के नाम का एक ज्ञापन
सौंपा। मौके पर विधायक ललन पासवान ने कहा कि बिहार में विधि व्यवस्था खत्म हो गई है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस अवसर पर भाजपा नेता प्रिंस मंडल, ऋषिकेश सिंह, सोनू सिन्हा, मोहम्मद अख्तर सहित कई भाजपा कार्यकर्ता धरना में शामिल थे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का ये हम लोग को पार्टी पढ़ाए वाले संस्कार में है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। देश के लिए हम लोग दल को भी ठुकरा सकते हैं। और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पहले से अनाउंसमेंट कार्यक्रम था कि भाई हम लोग गांधी मैदान में इकट्ठे होंगे, वहां से विधानसभा मार्च करना है शिक्षकों के मुद्दे पर, तो किसान सलाहकार के मुद्दे पर, सहायता सेविका के मुद्दे पर, और यहाँ डोमिसाइल पर जो यहाँ के लोगों का जो बाहर से लोगों को लाके भर्ती किया जाए, इन मुद्दों पर और भी विभिन्न तरह के जो हम लोगों का काम है, सदन से लेकर सड़क तक जनता की बात करना, जनता के लिए काम करना डेमोक्रेसी में, ये कर रहे थे। और इस तरह बर्बरतापूर्ण जो मैंने कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जो कि खुद एक इमरजेंसी से निकले हैं, इंदिरा गांधी के अत्याचार से लोग लीडरशिप में आए, समाजवादी है, और उन्होंने अघोषित इमरजेंसी यहाँ लागू कर दिया। भागलपुर जीवन जागृति सोसाइटी एवं नारायणा सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता के तत्वाधान में बच्चों के जन्मजात हृदय रोग के पहचान के लिए निशुल्क कैंप का आयोजन 23 जुलाई को बंसी टिकर के एबीसी हॉस्पिटल में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, इसके लिए जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा शहर में हृदयाकार बैलून के साथ पैदल रैली का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान जीवन जागृति सोसाइटी के दर्जनों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। बच्चों में जन्मजात हृदय रोग होता है, छेद होता है, उसमें कई तरह का होता है। कुछ है कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता है, कुछ में समय मिलता है। हम लोगों ने एक बड़ा सा कैंप का आयोजन आगामी 23 जुलाई को कर रहे हैं और ये एबीसी हॉस्पिटल बंसी टिकर में होने जा रहा है। इसमें लोगों से अनुरोध है कि जो भी जानते हैं किसी भी बच्चे को कि हृदय रोग है, चाहे खुद के बच्चे हों या उनके रिलेटिव हों, उनको सूचना दें और सूचित करें कि 23 जुलाई के एक मेगा कैंप हो रहा है जो मुफ्त होगा पूरी तरह से, और आगे भी उनका हृदय का यदि ऑपरेशन होना है तो वो भी लगभग मुफ्त होगा। और इसके लिए हम लोग जहाँ से भी मदद मिलेगा, चाहे बिहार सरकार से, राज्य सरकार से, इसको लेके हम लोग कराएंगे। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के स्लाटर हाउस के सामने सीटीएस परिसर के अंदर एक युवक का सिर कटा हुआ शव बरामद किया गया है। युवक का सिर उसके शरीर के पास में ही पड़ा मिला। घटना की सूचना इलाके में आग की तरह फैल गई, जिसे देखने काफी संख्या में लोग पहुंचने लगे, जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची नाथनगर पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं थाना पर पहुंचे परिजनों ने शव की शिनाख्त की। मृतक की पहचान कस्बा निवासी मोहम्मद फुरकान के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच में जुट गई है। ये अभी हमको रात पे गया तो उसकी घरवाली से पूछे, अपने इसके भाई की बहन से पूछे तो रात को आया, बटवा के मैं आया था रात को घर पर। तो फिर अभी मेरे को हम काम कर रहे थे, लूम चला रहे थे, तो उनको कोई बोला कि तुम्हारे भाई का लाश वहाँ में है। हमको पहले हम घर जाते हैं, घर जाके देखे तो घर नहीं है, तो हम जाके देखे तो वहाँ पर मालूम हुआ कि सर देख के पहचान गए हम कि आप मेरे भाई है। फुरकान। पिता क्या नाम था? मोहम्मद ताजुद्दीन। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम में सामान्य बोर्ड की हुई तीसरी बैठक। मेयर ने चूना ब्लीचिंग सप्लाई एजेंसी का टेंडर कैंसिल करने का दिया आदेश। पटना में हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने खोला मोर्चा। नेताओं ने कहा जारी रहेगा आंदोलन। संवाद कार्यक्रम में जदयू नेताओं ने भरी हुंकार। कहा 2024 के चुनाव में बीजेपी का नहीं खुलेगा खाता। बारिश के बाद किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान। खेतों में धान की बुआई शुरू। और बालू माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।